नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में पहली खाद कब डालें, कौन सी डालें और कितनी मात्रा में डालें, जिससे हमारी धान की फसल में फुटाव तेजी से हो, कल्ले ज़्यादा आएँ और पौधों को ज़रूरत के अनुसार पोषण मिल सके। धान की फसल में केवल उन्हीं खादों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे धान की फसल को शुरुआती अवस्था में चाहिए। यदि आप उसमें उल्टी-सीधे खादों का प्रयोग करते हैं या किसी भी हैवी खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे पौधे ना ले सकें, तो आपकी जो धान की फसल है, ग्रोथ करने की बजाय उसकी ग्रोथ रुक जाती है या फसल पीली पड़ जाती है किसान भाइयों। क्योंकि शुरुआती अवस्था में हमारी धान की फसल को ऐसी खादों की आवश्यकता होती है, जो धान की फसल में जड़ों का विकास कर सकें, पौधों में फुटाव कर सकें और पौधों में एकदम हरापन ला सकें। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको धान की फसल के लिए एक ऐसी खाद बताएँगे, यदि आप उसे अपनी धान की फसल में पहली खाद के रूप में डालते हैं या पहली बार डालते हैं, तो आपकी जो धान की फसल है, उसमें फुटाव ज़्यादा होगा, कल्ले अधिक आएँगे और फसल एकदम हरी-भरी रहेगी, जिससे आगे जाकर आपको धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिलेगा किसान भाइयों। तो इन सभी खादों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन-सी खाद आपको लेकर आनी है, कितनी मात्रा में लेकर आनी है, किस प्रकार से लगानी है और फसल में कितने दिन की अवस्था पर डालनी है। ये सारी जानकारियाँ दी जाएँगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, यदि आप धान की फसल में पहली खाद सही समय से लगाते हैं और सही मात्रा में लगाते हैं, तो धान की जो संपूर्ण पैदावार होती है, वो इसी खाद पर निर्भर होती है। क्योंकि यदि आप शुरुआत में उसे अच्छे न्यूट्रिएंट दे देंगे, अच्छे फर्टिलाइज़र लगा देंगे उसके अंदर, तो आपके धान की फसल शुरुआत से बढ़िया होकर चलेगी, दबेगी नहीं, पीली नहीं पड़ेगी और आपकी धान की फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं धान की फसल में पहली खाद कब डालें। तो धान की फसल में जो आपको पहली खाद लगानी है, वो रोपाई के लगभग 8 से 10 दिन बाद लगानी है किसान भाइयों, इससे पहले नहीं लगानी है। यदि 8 दिन से पहले आप लगा देंगे, तो आपकी धान की फसल में जो खादें हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, जिस समय हम अपने धान की फसल को लगाते हैं, उसकी रोपाई करते हैं, तो जो नर्सरी होती है, उसे उखाड़ कर लगाते हैं और जब तक हमारे धान के पौधों में नई जड़ ना आ जाएँ या वो जड़ ना छोड़ सकें या अच्छे से मिट्टी को ना पकड़ें, तब तक आपको उसके अंदर पहली खाद नहीं लगानी चाहिए किसान भाई। यदि आप 8 दिन से पहले खाद को लगाते हैं, तो आपकी जो खाद है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, धान की फसल में पहली खाद के रूप में कौन-कौन से फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं। तो इसके लिए किसान भाई, आपको जो मार्केट से खादें लेकर आनी है, जो फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं, आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया। यूरिया के साथ में किसान भाई, आपको जो दूसरा फर्टिलाइज़र ऐड करना है, ये आपको करनी है ज़िंक सल्फेट 33%। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। जिंक सल्फेट से हमारे धान की फसल में हरापन आता है, फुटाव तेजी से होता है, कल्ले अधिक निकलते हैं और फसल के अंदर जो ग्रोथ होती है, वो बहुत ही तेजी से होती है और आगे जाकर हमारे धान की फसल में कभी भी पीलापन नहीं आता है किसान भाइयों। तीसरा किसान, इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक, ताकि हमारे धान की फसल में जो दीमक होती है, ये छोटी वाली सुंडी होती है, ये नीचे की इल्ली होती है, उसका प्रकोप ना हो सके। तो इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों थाइमेथॉक्सम 25% वाला। इसकी मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये सारे ही प्रोडक्ट आपको मार्केट से लेकर आने हैं और मार्केट से लाने के बाद में इन्हें आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको अपने धान की फसल में फेंक देना है या बखेर देना है और बखेरने के बाद किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल में हल्की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई ज़्यादा नहीं करनी है, हल्की सिंचाई करनी है और अच्छे से करनी है किसान भाइयों। इस खाद को डालने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे, आपकी जो धान की फसल है, उसमें फुटाव तेज़ी से बढ़ गया है, पौधों की ग्रोथ अच्छे से होने लगी है और आपकी फसल एकदम हरी-भरी हो गई है किसान भाई। यदि किसान भाई आपके एरिया में ये खादें नहीं मिलती हैं या आपके पास में ये खादें उपलब्ध नहीं हैं, तो आप इनसे अलावा दूसरी खादें भी डाल सकते हैं। दूसरी खादों में आपको लेकर आना है किसान भाइयों, यूरिया लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके साथ में दूसरा आपको ऐड करना है किसान भाइयों एसएसपी, जिसे हम सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जानते हैं किसान भाइयों।
इसकी मात्रा आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और तीसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक। कीटनाशक में किसान भाई आप ले सकते हैं रेजेंट, जो फिप्रोनिल 0.3% जीआर में आती है किसान भाइयों। इसे आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा की यदि हम बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये तीनों खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इन्हें भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको अपनी धान की फसल में फेंक देना है या बखेर देना है। और बखेरने के बाद अपने धान की फसल की हल्की सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों मैंने आपको धान की फसल में पहली खाद के रूप में 2 प्रकार से खादें बताई हैं। इनमें से आपको कोई सी भी एक खाद मिल जाए उसे आप डाल सकते हैं और अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं और धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।